आज हम बात करेंगे कि जो लोग BScs की डिग्री करना चाहते हैं क्या वो ये डिग्री करें या ना करें। ये वीडियो BS ऑफ कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग मार्केट में ये सुनते हैं कि BScs का स्कोप सबसे ज्यादा है, हमें BScs करना चाहिए, तो ये वीडियो आज की उनके लिए है। BScs का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब कि आप कंप्यूटर साइंस की जब डिग्री करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर की इतनी महारत होनी चाहिए कि आप जब मार्केट में जाए तो आपको A to Z प्रोग्रामिंग का, डेवलपमेंट का, वेब का, ऐप का, हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमने आज का ये टॉपिक क्यों चूज किया, मैंने कल थोड़ी बहुत रिसर्च की और जिसके तहत मुझे पता चला कि आज पाकिस्तान के अंदर BScs का नौजवान 7वें नंबर पर बेरोजगार है। पाकिस्तान में डिग्री होल्डर्स की बेरोजगारी की जो शरई फीसद है वो 16%। और हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बारे में बात करें 2018 एंड 19 के अंदर 14% जो है बेरोजगार कंप्यूटर साइंस के नौजवान घूम रहे थे। इसके बाद 2021 के अंदर ये फीसद बढ़ के 23% पे आ गया और अब 2025 के अंदर जो बेरोजगारी की शरई फीसद है वो 25% हो गई है। तो आज हम बात करेंगे उस रीजन के बारे में कि जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेरोजगारी का सबब बनता है। देखिए, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट इसलिए बेरोजगार है क्योंकि वो अपनी डिग्री को सिर्फ एक डिग्री समझकर चलता है और कंप्यूटर साइंस की डिग्री सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि साइंस की डिग्री प्रैक्टिकल डिग्री, लॉजिकल डिग्री है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आ रहे हो और आप लोगों की लॉजिक्स क्लियर नहीं है, आपके जो है आइडियाज आपके पास नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, तो आप मार्केट में मार खाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अभी तक देखे हैं वो सिर्फ जाते हैं और इसीलिए इस डिग्री में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये डिग्री वैल्यूएबल है, मुझे डिग्री करते साथ ही मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज उठा लेंगी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगी, मैं वहां पे जॉब शुरू कर लूंगा। बल्कि ऐसा नहीं होता, आपको तभी हायर किया जाता है जब आपके पास स्किल्स हो। अब आप कहेंगे कि सर हम स्किल्स कहां से लें। देखिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आपने एडमिशन ले लिया तो आपने माइंडसेट को ये मैसेज दे देना है कि इसके बाद मेरी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी लॉजिक्स हैं वो खुद सीखने, जितने तुम्हारे लॉजिक्स परफेक्ट होंगे उतने तुम कंप्यूटर साइंस के अंदर एक अच्छी मार्केट खा सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास लॉजिक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो फिर तुम कंप्यूटर साइंस के अंदर एक लूजर कहलाए जा सकते हो। आजकल का बच्चा सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहा है, सिर्फ GPA के पीछे भाग रहा है कि मैं 4/4 GPA लूं और गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊं। आज का नौजवान स्किल्स के पीछे नहीं भाग रहा। देखिए, आप अपनी डिग्री के साथ फर्स्ट सेमेस्टर से ही वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, C++ पे, जावा पे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे काम करना शुरू करें। आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। आपको यूनिवर्सिटियां सिखाएंगी, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप खुद भी सीखें। हमारे तालिब इल्म बस सारा मलबा उठा के यूनिवर्सिटीज पे डाल लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे डाल लेते हैं और खुद कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ कोताहियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी हैं कि वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं देती, वो मार्केट की नॉलेज नहीं देती, लेकिन ज्यादातर जो गलतियां हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर है, क्योंकि अगर स्टूडेंट सीखने पे आ जाए तो वो दुनिया को फतह कर सकता है। अब BS ऑफ कंप्यूटर साइंस जिस डिग्री की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी डिमांड करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, आप अपने डाटा साइंस को देख लें, ठीक हो गया, आप अपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पाइथन, SQL के अंदर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट्स को देखें। आज के दौर के अंदर स्टूडेंट बस यूनिवर्सिटी जाता है, नोट्स निकालता है, रिवाइज करता है, टेस्ट याद करता है, क्विज की तैयारी करता है और दे के आ जाता है। वो प्रैक्टिकल की तरफ नहीं सोच रहा कि मैंने खुद की कोई एप्लीकेशन बनानी है, मैंने खुद की अभी से कोई वेबसाइट बनाना शुरू करना है। तो मेरा CS वालों के लिए यही पैगाम है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो गया तो आपने ये नहीं सोचना कि यूनिवर्सिटी लाइफ एक चिल्ड लाइफ है यूनिवर्सिटी लाइफ चिल्ड लाइफ, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ आप लोगों ने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। यूनिवर्सिटी का मतलब ही आला तालीम है और आला तालीम के अंदर आप लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए। और प्रैक्टिकल स्किल्स अब आप लोग कहेंगे कहाँ से सीखेंगे। आपके पास 2.5-3 लाख का मोबाइल होगा, आप लोगों के पास अच्छा इंटरनेट लगा होगा, लेकिन आप सीखते नहीं हैं। आप YouTube पे जाएं, मुख्तलिफ जो है आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको कोडिंग, जो आपको प्रोग्रामिंग, जो आपको डेवलपमेंट, जो आपको डाटा साइंस मुफ्त में सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल के नौजवान जिसको सीखने की तलब है वो ई-कॉमर्स के बिजनेसेस, वो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग बगैर किसी यूनिवर्सिटी के, बगैर किसी कॉलेज के कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सीखने का जज्बा है। इसकी डिग्री के स्टूडेंट 7वें नंबर पर आ चुके हैं बेरोजगारी में। तो इसको कम करने के लिए अपने प्रैक्टिकल वर्क करें, आप कुछ ना कुछ सीखें। अब आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और टीचिंग भी करता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि आप लोग वेब डेवलपमेंट के लिए आप W3 स्कूल से सीखें, जाके ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आपने लैंग्वेजेस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, SQL सीखनी है, C++ सीखनी है, जावा सीखनी है, फ्लटर सीखनी है, HTML CSS, इन सब पे काम करना है। तो आप
जो है W3 स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ से जाके सीखें। अगर आप लोग वहाँ से नहीं सीख सकते तो फिर आप यूट्यूब के अंदर मुख्तलिफ जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे आप सीख सकते हैं। उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट को फॉलो करें, मतलब 160 वीडियोज़ 150 वीडियोज़ पे मुश्तमिल एक पूरा कोर्स होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से सीखने की कोशिश करें। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ आपको डिग्री तो देती है, स्किल्स आपने खुद सीखना होता है। स्किल्स कभी भी कोई नहीं देता, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जाता है। एक मिसाल जहन में रख लें कि जब आप गाड़ी सीखने जाते हैं ना, जब आप किसी भी इदारे में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ड्राइविंग सिखाओ, तो वो आप लोगों के रूह में घुस के ड्राइविंग नहीं करते, बल्कि वो आपको बताते हैं कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, और इस तरह करते हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, करना आपने खुद होता है। वो आपके अंदर घुस के खुद गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। यही मिसाल अपनी ज़िंदगी की भी ले लो कि स्किल्स आपने खुद सीखनी है, प्रैक्टिकल लाइफ आपने खुद सीखनी है। लोग नहीं सिखाते, लोग सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन पे जाना होता है। इसलिए कुछ चीज़ें ज़िंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट को, अपने CSS को, अपने HTML को, अपने हर लैंग्वेज को बेस्ट करें। और ये नहीं कि आप हर के अंदर जो है ऑलराउंडर बने, आप एक लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करें, आपके लिए वो एक लैंग्वेज सब के ऊपर जो है भारी पड़ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद आप लोगों की दिल आज़ारी करना नहीं था, मेरा मकसद आप लोगों की CS की डिग्री को जो है गिराना नहीं था। CS की डिग्री दुनिया मानती है, दुनिया के अंदर उसकी डिमांड है, क्योंकि आजकल सारा बिजनेस, सारे काम, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, सब कुछ दुनिया का जो है वो इंटरनेट पे हो गया। आपकी करेंसी जो है इंटरनेट पे आ चुकी है। तो आप लोग इंटरनेट की दुनिया के अंदर महारत हासिल करने के लिए, एक मशीन के अंदर महारत हासिल करने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आप कभी भी थ्योरेटिकल नहीं रह सकते। मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि कंप्यूटर साइंस का हर नौजवान जो है वो थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल होता है, वो लॉजिकल होता है। इसलिए अपने प्रैक्टिकल, अपने लॉजिक्स को कंसेप्चुअल बनाएं, अपने लॉजिक को मजबूत बनाएं। लॉजिकल होंगे ज़्यादा कामयाब होंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप लोग MFQ अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।